के हार है तैयार। तोड़वो लोड़वो हारवो रे, कुछ यही हाल हुआ है इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स का। चंद्रकांत पंडित के अंदर गौतम गंभीर तो चले गए, शाहरुख खान भी रह गए, लेकिन वहीं पे रह गई केकेआर। फिर से हार गई सेकंड हाफ में, लास्ट हुई है इस बार। क्या बोलना है पाजी? दोनों पाजियों में से कोई से भी पाजी बता दो भाई, क्या हाल हुआ है केकेआर का इस बार? बुड्ढों की फौज खेली है असली केकेआर में। सीएसके तो ये बदनाम है। बोलो भाई भाई। ये ना आईपीएल ये हार ही गए थे, ये कैप्टनसी में ही हार गए थे। जब इन्होंने रहाणे को कैप्टन बनाया ना, तभी समझ गए थे ये क्वालिफाई नहीं होने वाले। क्योंकि लोग आगे चल रहे हैं, ये पीछे जा रहे हैं। भाई रहाणे आउट ऑफ द बॉक्स कहाँ से कैप्टन लिया है? जो जो टीमों ने पीछे गए हैं, चाहे धोनी हो गया या मतलब आप रहाणे हो गया, वो टीम नीचे ही फिनिश हुई है। सेम टीम हुई है। मतलब यही किसी और को कैप्टन बनाते, कोई कैप्टनसी देखते किसी को आईपीएल, मतलब बहुत बड़ी ऑप्शन थी। किसी को भी ले लेते, बटलर ले सकते थे यार ये। बट इन्होंने क्या ही करा, हगा ही है इन्होंने पूरे आईपीएल में। भाई बट जैसे रौनक जी का एक चीज हम बोलते हैं ना हमेशा कि यार इनकी टीम्स मल्टीपल हैं जो सपोर्ट करते हैं। पर एक चीज इनकी काफी कंसिस्टेंट रही है जो मैं बताना भी चाहूंगा इस एपिसोड का कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए कि लोग हेट करते हैं मुंबई को, सीएसके को, आरसीबी को। ये कट्टर हेटर हैं केकेआर के फॉर सम रीजन। तो आज सिंस हम उनके ऑक्शन स्ट्रैटेजी या फिर आईपीएल शुरू होने से पहले की बात नहीं कर रहे, खत्म हो रही है जिसमें केकेआर आठवीं आई है। कल 280 रन खा लिए हैं, तो आज परफेक्ट टाइम है रौनक जी से जानने का कि भाई ऐसा क्या है आपको केकेआर क्यों नहीं पसंद है। नहीं, ये शदाब हेटर है। वो शदाब भाई है ना इनका दोस्त, तो भाई उनसे खुन्नस है इनकी। वो शदाब को पसंद नहीं करते ये फॉर सम रीजन। हम्म। समझ रहे हो आप? ये यार मेरे को ऐसा कुछ नहीं आज भी है। रिवील कर दो भाई। नहीं नहीं, मेरे को केकेआर पसंद थी। बट यार जो उनका एटीट्यूड है ना, एक्चुअली ना उन्होंने ना दिल्ली से प्लेयर ले लिया हमारे सारे। गौतम गंभीर हो गया, हम्म। अय्यर हो गया, तो मेरे को ना हेट बढ़ती जा रही है उनके लिए कि तुम ना हमारे प्लेयर ले रहे हो और अय्यर। कैप्टनसी उधर कर रहे हो और जीत रहे हो। मतलब आप गंभीर ले लो, अय्यर ले लो, दोनों ने जाके केकेआर को जितवा दिया। तो मेरे को ना एक ये होता है, कोई भी जीत जाए, केकेआर मुंबई ना जीते, बस आईपीएल कोई भी जीत जाए। मुझे लगा आप बोलोगे क्योंकि मैं सलमान फैन हूं तो मैं केकेआर को हेट करूंगा ही। नहीं यार, मतलब मजा नहीं आता कि यार, ऐसा कुछ नहीं है कि हेट है। शाहरुख खान भाई मेरा फेवरेट है एक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत बढ़िया है। बट यार केकेआर नहीं मैं चाहता जीते यार कभी भी आईपीएल। हाँ, यार जगह अगर यही टेम्पलेट लेके चलेंगे जो हमने आईपीएल से पहले, आपने एक बात तो जरूर करी कि जो ऑक्शन टेबल पे जो उन्होंने कैप्टन नहीं पिक कर पाए वो लोग, डिस्पाइट सो मेनी ऑप्शंस बीइंग अवेलेबल, है ना। आप केएल राहुल की बात कर लो, आप अय्यर, चलो मैं कहता हूँ अय्यर पंत एक टाइम के बाद उनके बजट के बाहर चले गए थे। केएल राहुल 14 करोड़ में बिल्कुल विद इन बजट थे। अगर आप वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ में ले रहे हो उसके बाद, नॉट पहले। आपने पहले केएल राहुल को छोड़ा, आपने अय्यर को छोड़ा, आपने पंत को छोड़ा, आपने वेंकटेश अय्यर को उठा लिया, चलो। बटलर। बटलर, चलो वो तो मैं कह रहा हूँ ना, वो तो बात की बातें हैं, मार्की प्लेयर्स। वो तो एक तो है ही। मैं तो कह रहा हूँ जो तीन इतने बड़े स्तंभ थे जो आईपीएल ऑक्शन का टॉकिंग पॉइंट था, गिवन दैट आपके पास कैप्टन नहीं था। आप रिंकू हम्म। सिंह, रसल, नारायण रिटेन करके बैठे थे, नो कैप्टनसी मटेरियल। आपने वहां पहले फॉल्टर किया। फिर आपको पता चला आपको रहाणे को खिलाना पड़ रहा है। चलो एक यंगस्टर बैक करने का एक तरीका होता है, आपने फिर भी अपना टेम्पलेट ऐसा रखा कि अंकुरिश रघुवंशी को भी आपने जबरदस्ती फिट किया। तो आपने 3 और 4 पे मिडिल ऑर्डर में बात करी। तो मेरे हिसाब से ऑक्शन टेबल जो रौनक बाजी का पॉइंट है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद एक होता है कि तुम कवर अप करने का ट्राई कर लो, चलो कुछ अटेम्प्ट लेते हैं। अटेम्प्ट ही नहीं लिया गया पूरे सीजन इनसे। मैं यार एक चीज इसमें बोलना चाहूंगा। इन्होंने जिस हिसाब से वेंकी अय्यर को खरीदा था, मतलब अच्छा खासा, आई थिंक कितना 23.75 करोड़ में गए थे हाँ। वो, या मे बी मोर आई थिंक। भाई इसको तो लिया था ना, तो एक क्लियर टेम्पलेट या मेरे हिसाब से तो क्लियर आइडिया सेट था कि ये वेंकी अय्यर को लीडरशिप रोल में देख रहे हैं कहीं ना कहीं। मे बी इसको कैप्टन बना के ग्रूम करेंगे और देख रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप कैंप पे रहता है प्लेयर, आपको पता होता है ना उसकी क्वालिटीज वगैरह, आपको मिलता है फीडबैक। तो एक तो इन्होंने गलत अय्यर उठा लिया, फिर उस जिस अय्यर को उठाया उसको कैप्टन नहीं बनाया, और लास्ट के 3-4 मैच में तो उसको खिलाया ही नहीं। और हम्म। बीच में उनकी भी स्टेटमेंट आई थी कि मैं सबसे ज्यादा पर्स वाला, अगर मैं लाइक आई हैव मैं भी खेल गॉट दी मोस्ट मनी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही हाँ। जिताऊंगा सारे मैच। उन्होंने ऐसा कुछ बोला था। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है ना कि अगले साल वेंकी अय्यर तो दिखने नहीं वाले केकेआर के कलर्स में। अब मेरे को लगता है वो तो फिर से ऑक्शन वगैरह में आने वाले हैं। क्या लगता है? भाई यार एक चीज, बेस्ट हाँ। चीज मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा कि वेंकटेश अय्यर भाई, आपने जब रहाणे को जो कैप्टन बनाया था, आपने उसको तो भाई मेरे ख्याल से एक्सेलेटरी ऑक्शन जो होती है उसमें उठाया हाँ, था ना। मैं अभी टीम का हाल दिखा रहा था अभिषेक के वेंकटेश अय्यर वाले पॉइंट के साथ कि यार जो हमने आईपीएल से पहले टीम बनाई थी जिसमें हम बोल रहे थे यार वेंकटेश अय्यर भी खेलेंगे, चलो बाकी लार्जली टीम सेम ही है ना। वैभव अरोड़ा भी इम्पैक्ट प्लेयर की तरह आते हैं, ये वैभव अरोड़ा है, ये मार्कंडे नहीं है। ये वैभव अरोड़ा भी आया इम्पैक्ट प्लेयर की तरफ, उससे भी बात करी जाएगी वैभव अरोड़ा पे।
5 मिनट आज हम वैभव अरोड़ा पे भी स्पेंड करेंगे कि क्यों नॉट ओनली केकेआर मैनेजमेंट बट हमारे कुछ पैनलिस्ट भी उसको बहुत बैक करते हैं। नहीं, तो वो बात है यार वैभव अरोड़ा में। मैं तो मानता हूँ कि टीम में रह गए वो, दिल्ली ऐसी टीम में होते तो चैंपियन होते दिल्ली। दिल्ली के वैसे रहने वाले दिल्ली के ही है सर। तभी तो पसंद है। तो हाँ यार मतलब लाइक इन्होंने अपनी जो प्लेइंग 11 बनाई है उसमें जो मैंने पॉइंट बोला था कि यार 3 और 4 वाला इनको जो ये वाला सोल्यूशन है ना वो डेफिनेटली एक अपनाना पड़ेगा कि यार एक को फिट करो। एंड हो सकता है क्योंकि हम अपने इस सेगमेंट में टीम्स की बातें करते हैं आगे की, तो हम ये भी बात करते हैं कि यार कौन ऐसा प्लेयर है जो अगले सीजन शायद ना दिखे। अजिंक्य रहाणे पे पहले मैं लेता हूँ आपका ओपिनियन दोनों का। क्या लगता है नहीं, ड्रॉप। अजिंक्य रहाणे ड्रॉप और रिटेन? ड्रॉप। एंड ड्रॉप भाई। आप मानोगे नहीं, रहाणे आई थिंक कोई कोई स्टैट बता रहा था, कोई गलत भी हो सकता है, सबसे ज्यादा छक्के रहाणे ने मारे केकेआर के लिए इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई आप सोचो ये हाल है कि वो जो प्लेयर जिसका एक वो वाला ऑरा या वो वाला क्या कहते हैं, एक इमेज ही नहीं है छक्के मारने वाली, थोड़ा क्लासिक प्लेयर है, सबसे ज्यादा छक्के मार रहे हैं। दैट सम्स अप फॉर केकेआर। आपकी टीम में रिंकू है, रसल है, नारायण है, वेंकी अय्यर है, उनके जगह पे गुरबाज है, क्यूडी के है, उनकी जगह पे यस। रहाणे मार रहे हैं सबसे ज्यादा छक्के। तो भाई आप सोच लो ये हाल था, बट अनफॉर्चुनेटली रहाणे इतना बढ़िया परफॉर्म करने के बाद भी, विच इज लाइक दिस इज लाइक गुड फॉर हिम हाँ इस करियर के इस स्टेज में, इस एज में, फिर भी मेरे को लगता है अगले साल वो शायद आईपीएल नहीं खेलने वाले, और खेलेंगे तो सीएसके टाइप की टीम में वो रखेंगे, सेकंड फिडल जो वो ले लेती है ना सीएसके थोड़े बहुत प्लेयर्स को इधर उधर खिलाने के लिए, वैसा कुछ हाल होने वाला है जो भाई कि तो गलत। ओनली यार एक ओनली चीज कंडीशन। आपने एक चीज और हाँ बताऊं, रिंकू सिंह जब इंडिया के लिए नहीं खेले थे तो उसके 40 के स्कोर बहुत थे। मतलब 40 के स्कोर उन्होंने इंडिया क्रिकेट जब इंडिया में डेब्यू करा उसके बाद एक भी बारी 40 से ऊपर रन ही नहीं मारे। भाई रिंकू सिंह पे तो मैं मतलब रिंकू सिंह पे तो यही वो अमीर और गरीब वाला जो जोक बनता है ना वो वाला जोक तो मतलब अब बोल लो कि यार वो अनकैनीली बहुत मतलब बहुत बिल्कुल ही सही है कि जैसे ही उसके पास पैसा आया, जैसे ही वो जीटी वाला मैच हुआ यश दयाल वाला, वो यश दयाल के मैच के बाद चला ही नहीं है यार। इंडियन टीम में सिलेक्ट हुआ, कुछ कुछ चला है ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज, उसके बाद उसी आईपीएल के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आया था, उसमें रन किए थे। आई एम नॉट सेइंग टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हिम, बट आई थिंक जितनी बात अगर अजिंक्य रहाणे की आप करो ना कि अजिंक्य रहाणे कैसे फिट होते हैं अगले साल, रिंकू सिंह तो फिर भी एक ऑब्वियस पिक है। लीडरशिप रोल में आप रिंकू सिंह को देख रहे हो क्या अगर अजिंक्य रहाणे ड्रॉप होते हैं तो? यार रिंकू की ना वो इमेज ही नहीं है, रिंकू वो गॉड्स प्लान ही करता रह गया, बट गॉड्स प्लान में उनके लिए लीडरशिप रोल लिखा नहीं है शायद अनफॉर्चुनेटली। हम्म। क्योंकि एक तो बंदे को बैटिंग ही नहीं मिली। वो हाँ। भाई वो आता है ऐसे नंबर पे, उसका मेरे को आज तक समझ नहीं आया वो फिनिशर है कि मिडिल ऑर्डर का बैटर है। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जब आता है तो फिनिश नहीं कर पाता, जब फिनिश करने आया इस बार तो अब भी फिनिश नहीं कर पाया ना, इतने रन पड़े एकदम। कल भी देखो, कल का जो मैच था जब एसआरएच के हम्म। अगेंस्ट मैच था, एक छक्का मारा, अगला एकदम बाउंड्री पे कैच हो गए, तो लक भी इतना साथ नहीं है। तो यार ये रिंकू को थोड़ा सा अपना या तो रोल चेंज करना पड़ेगा या अलाइनमेंट ढंग से बिठानी पड़ेगी कैप्टन के साथ कि भाई तू मेरे को 4 नंबर पे भेज दे, मैं हम्म। मार दूंगा रन। वो उसको भेजते ही नहीं है, और नीचे सारे प्लेयर इनके लोअर मिडिल ऑर्डर के लगते हैं। रमनदीप उसको खिला रहे 7-8 पे, वो रसल है वो 7 पे आता है वो ये हो गया वेंकी क्योंकि अय्यर ऊपर इन्होंने 3 4 पे इतने लोग भर लिए ना, ये रहाणे रघुवंशी सेम टाइप के प्लेयर आपने भर लिए। मनीष 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 पांडे भी खेल पांडे रहा था और 5 नंबर ऊपर पे। से आपको मौका मिल रहा है तब भी आप मनीष पांडे खिला रहे हो, है ना, 5 नंबर पे। तो ये तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अजिंक्य रहाणे का ओनली तरीका अगर रिटेन होने का कुछ बचा है तो वो यही है कि ये लोग अपने कीपर जो 2 उठाए हुए हैं ना इन्होंने, इन दोनों को रिलीज करें और रहाणे को बोले तू नारायण गया तो ओपन कर, बट सिंपल। यार आप देखोगे ना अब विकेट कीपिंग फिर किससे आपको आ जाएगा। प्रॉब्लम ना इनका ओपनर्स नहीं रहे कभी। हम्म। मेरे को लगता नहीं इनकी ओपनर्स प्रॉब्लम रहे, इनके प्रॉब्लम रहे 3 और 4। बट 3 और 4 कैप्टन की रहाणे। तो आप बताओ ना, अगर आप रहाणे को हटा दोगे, चलो मैं कहता हूँ आप बोल रहे हो हटाने हटा दो, इन 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 मतलब लाइक अगर आप सोच के देखो रहाणे कौन सा वेंकटेश कैप्टन। अय्यर 26 करोड़ रुपए आ गए। कौन? हाँ नहीं मैं वो ठीक है, 26 करोड़ ऑप्शन भी तो होगा, 26 करोड़ का क्या खरीदोगे? बताओ आप यार कैप्टन किसको बनाओगे? मेरे को ऐसा पूल लग रहा है तो पूल में पंत भी आएगा ही जाएंगे नहीं बाहर। कोई। पंत जाएगा। पंत नहीं जाएगा यार, वही मैं कह रहा हूँ ना, इस बार प्रॉब्लम ये हो जाएगी पंत पूल में का ही भी कोई पता है नहीं आएगा। क्या हो गया, पंत ना जाता, हाँ। बट उसके पास एक बहुत तगड़ा बहाना हो गया है कि बॉलिंग यूनिटी नहीं थी मेरे पास। क्योंकि आप देखोगे जिस हिसाब से इनका क्या नाम है यार उस बंदे का, यादव, मयंक यादव, हम्म। मयंक यादव का परफॉर्मेंस या बॉलिंग जो पीटी है ना इनकी, इनका मतलब एक तरह से बेस्ट पेसर परफॉर्मेंस में शार्दुल और वो प्रिंस यादव है दूसरा, हाँ। इस हिसाब से पिटी है इनकी। दिग्विजय जैसे अननोन खिलाड़ी, एक साइड पे बिश्नोई का कोई नामो निशान ही नहीं है इस बार। तो वो बोल सकता है यार बॉलिंग पिट गई तो अगले साल जो अपने है ओनर उनके गोयनका जी, इन्फोर्स उनको और एकदम री इन्फोर्स करके बॉलिंग यूनिट दे देंगे। मे बी विल ट्राई इट फॉर वन मोर टाइम, क्योंकि पंत ब्रांड है एक।
बट अनफॉर्चुनेटली रहाणे उतने बड़े ब्रांड नहीं है अभी इंडियन क्रिकेट में कि नहीं, उसको। बट और कौन, मतलब क्वेश्चन उससे बात शुरू हुई थी कि यार अगर रहाणे आपने रिलीज कर दिए तो आप अगर जायसवाल कैप्टन। आया, सुनने में वही है, आया जायसवाल, अब वही वाली बात है, वो एकदम ऐसा वाला वो है कि एकदम क्रेजी हो जाए कुछ, और वो ऑल कैश ट्रेड हो जाए कि अगर भाई बाई ये। चांस जायसवाल आया तो ये केकेआर में जाएगा। ओपनर की भी जरूरत है उनको, बाई चांस ओपनर आ जाए हाँ, फिट। डेफिनेटली है भाई, बिल्कुल। देखो, अगर आप देखो जैसे जो हार्दिक पांड्या वाली डील हुई थी, वो क्या डील थी? ऑल कैश डील थी वो, कि मैं कैश दूंगा। कैमरॉन ग्रीन से आरसीबी के पास कैश आ रहा था, या आरसीबी के पास कैश आ रहा था ना, आरसीबी के पास कैश आया, उनके पास कैमरॉन ग्रीन आया मुंबई के पास, और इनके पास हार्दिक जीटी को हुआ था ना, जीटी को कैश मिल गया ना पूरा। जीटी को कैश मिला था, और आरसीबी को कैमरन ग्रीन मिला था, और हार्दिक पांड्या मुंबई को मिला था। है ना? हम्म। ऐसा ही कुछ घुमाना पड़ेगा इनको, तीन जगहों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग अगर वेंकटेश अय्यर को रिलीज करते हैं तो कैश इन हैंड आ जाएगा। जो आप कह रहे हो ना, वेंकी को रिलीज, वेंकी रिलीज होते हैं तो कैश इन हैंड आएगा। उसमें आप जाके जायसवाल की जाके बोली लगाओ राजस्थान के सामने, कि 23 करोड़ देते हैं, दोगे जायसवाल? सिंपल सी बात है, बिल्कुल। आरआर शायद सोचे एक बार को इस डील पे। क्या बोलते हो? और कोई मार्केट में प्लेयर लग भी नहीं रहा, एग्जैक्टली मतलब कहीं मार्केट से खींचना पड़ेगा, मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं आएगी। या ये होगा फैफ निकला, फैफ को ले लेते। यार फिर मतलब वो वही है, हाँ, मतलब जिंक्स और सेम ही हो गए ना देखा जाए तो दोनों। एग्जैक्टली मतलब कल को अगर फैफ नहीं चला अगले साल तो आप वही ना, बोलोगे। बैकवर्ड स्टेप हो गया ना। हाँ, और फॉरेन स्लॉट भी ले रहा है, रहाणे का क्या है, फॉरेन स्लॉट नहीं ले रहा। आराम से आप गुरबाज या क्विंटन डिकॉक को हटाओ, रहाणे को ओपन कराओ, नीचे के लिए कोई कीपर, टिम साइफर्ट या कोई मिडिल ऑर्डर का कीपर उठा लो ना। अगर आपको नीचे का स्लॉट ये गुरबाज और डिकॉक ऐसा करना है, तो आप अंकनी रघुवंशी को भी खिलाते हो, रहाणे को भी रिटेन करते हो एज एन ओपनर एंड कैप्टन। ये मैं एक चीज इसमें बताऊं आपको, इसमें सही मेरे को कहीं ना कहीं एक चीज और लग रही है। दिल्ली जो है, जैसे दिल्ली के पास हाँ, तीन कीपर है भाई, उनके केएल राहुल हो गया, हाँ, स्टब्स हो गया, और हाँ। अभिषेक पुड़ैल हो गया। कहीं ना कहीं पे हो सकता है वो भी एक बंदे को रिलीज करे। नहीं है? यार, नहीं, नहीं, नहीं। नहीं आप करेगी। देख, अरे आप दे ब्रिंग आप मोर टू देख लेना जी। देयर गेम देन जीएमआर है भाई, जीएमआर है वो करेगी रिलीज। ये मेगा ऑक्शन से पहले नहीं करेंगे ये केएल राहुल को, अभिषेक को। अभिषेक एवरेज, मतलब मोर देन एवरेज सीजन रहा। स्टब्स को तो ये नहीं करेंगे। ये तो हाँ लिख के कह दो। भाई, एक बहुत बढ़िया बात और हो सकती है। आप जायसवाल को रिलीज करवा रहे हो, आप वहां से सैमसन रिलीज करवा के यहाँ ले आओ। सैमसन रिलीज हो जाएगा, कीपर भी मिल बट जाएगा। कैप्टनसी चाहिए ना यार उनको। सैमसन कौन है? कैप्टन है ना नहीं नहीं, भैया। जैस यार वो आरआर में तो कैप्टन सैमसन ही रहेगा, उसको नहीं निकालेंगे। बट भाई जायसवाल को हाँ, कैप्टनसी चाहिए। आपने ये शायद मैं कह रहा हमारी वो रील नहीं देखी, हाँ। बाउंड्री बनाई थी जो रियान पराग पे, वो देख लेना दोबारा जाके। भाई रियान पराग को कैप्टनसी के लिए ग्रूम करे तो सैमसन को भी ये रास्ते से हटाएंगे। सैमसन को अगर भेज दिया ना केकेआर में, आप सोचो ना, कीपर मिल गया, कैप्टन मिल गया, ओपनर मिल गया, हटाओ ओपनर। रहाणे रूणे। है ना? मतलब वैसे चलो, मूविंग ऑन। आई थिंक अजिंक्य रहाणे एटलीस्ट 1.5 करोड़ के प्राइस टैग में इनको इतना हर्ट नहीं कर रहे जितना वेंकटेश अय्यर कर रहे हैं। तो वेंकटेश अय्यर पे तो आपसी सहमति है ना भाई, 24 करोड़ का तो वर्थ ही नहीं है एंड बिल्कुल। आई थिंक रमनदीप भी बाहर जाएगा। यार रमनदीप नहीं यार, रिटेन्ड प्लेयर है यार उस, और वो उस बेचारे का ना प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आप 8-9 नंबर पे उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। यार तो वो- बट रोल क्या है उसका, ये मतलब वही एग्जैक्टली द पॉइंट। मतलब उस प्लेयर की क्या गड़बड़ है जिसको आप किसी दिन उठा के 5 पे भेज देते हो? कभी बट बोल यार एक रहे चीज हो। बताओ, इस बार तो ऑलमोस्ट हर दूसरे मैच में मैं देख रहा था ना, रमनदीप को बैटिंग मिल रही थी क्योंकि कोलैप्स हो जाता था। तो बैटिंग मिलने के बाद में भी रमनदीप ने इतना कोई खास किया यार नहीं। रोल नहीं है ना उसका, रोल नहीं उसका है, कोई हाँ। रोल नहीं बन रहा नीचे अरे को। मैं रोल तो तो चाह रहा हूँ यार कि एक बात बताओ, 6 विकेट डाउन है बंदा, 100 पे 6 हो रखे, 15 ओवर है, 5 ओवर में मार रहे रन, तो वो तब भी तो नहीं मार रहा ना, ये भी तो देखो आप। भाई या तो देखो, ऐसा कर दे कि एकदम लास्ट में आके पांड्या टाइप का मार दे रहा है, या फिर धोनी जैसे मार देता है वैसे मार दे रहा है। नहीं, रोल की एक्चुअली पॉइंट ये हो रहा है कि कोलैप्स में भी आपकी बात सही है बिल्कुल। कभी जो कोलैप्स हो रहा है उसमें रमनदीप को 4 पे भेजा जा रहा है, कभी उसको ट्रस्ट ही नहीं किया जा रहा, उसको सीधा बोला है कि तू 8 पे जा, और रसल कभी से पहले 9 आया पे। चेस करते हुए। मैंने चेस देखा करते था हुए एक मैच में रमनदीप रसल को, से हाँ, पहले गया। रसल से पहले भेज दिया। तो वो एक वो क्लैरिटी, और इसमें गौतम गंभीर की अगर हम ट्रोल कर सकते हैं तो हम उसकी तारीफ भी कर सकते हैं कि वो रोल क्लैरिटी, आप देखोगे चाहे वो इंडियन टीम हो चाहे कहीं पे भी हो, उसने रोल क्लैरिटी जरूर रखी है। कि तेरा यही राहुल के साथ कंटिन्यू रखा है उसने, जो द्रविड़ को किया है एंड मल्टीपल जगहों पे किया है। तो मुझे जो लगता है रमनदीप सिंह 4 करोड़ में, वो भी रिटेन्ड प्लेयर, आई डोंट थिंक ही विल बी ड्रॉप्ड, विल बी टू हार्श। 4 करोड़ में क्या यार मिल हाँ। रहा है? 24 करोड़ का गधा, मैं सॉरी टू से, बट 24 करोड़ का ये अय्यर, ये निकल गया। आप इतने बड़ी चीजें अपने लिए ओपन कर सकते हो हाँ अगर। वैसे यही निकल गया, इसी में आ जाएगा, प्लस नोकिया भी निकल नोकिया जाएगा। देखो, नोकिया 6.5 करोड़ का, आई डोंट सी वर्थ।
वो तो अब लोगों को भी समझ आएगा इस सीजन के बाद कि यार आप एक बात बताओ, आपने आंद्रे रसल को क्यों इग्नोर किया? कहीं से आपको लग रहा है इस सीजन की परफॉर्मेंस देख के कि उनको नहीं करेंगे ये लोग? यार नहीं करेंगे। वो है ना, कौन क्या कहता हूँ मैं उसको, विंटेज कोटा, वो जो। वो यार पोलार्ड बट भी, आप खुद पोलार्ड देखो जैसा ना, ही मतलब होगा वो भी। हाँ, रिटायर होकर ही जाएगा वो। ये यार रौनक जी रसल बिल्कुल। को ना बॉलिंग कर रहा है बंदा, वो बैटिंग कर में रहा है। भी मतलब उतनी नहीं कर रहा ना, 4-4 ओवर नहीं करा रहा, मे बी 1-2 ओवर ऑफ ओवर करवा देता है। बैटिंग में भी उसका कुछ नहीं हो पा रहा, सिस्टम जो रोल दिया था वो तो उसका तो रोल क्लियर है एटलीस्ट, कि तेरे को जाके हल्क स्मैश वो वाला रोल है उसका। तो वो तो नहीं हो पा रहा ना उससे, तो एटलीस्ट आई थिंक अब तो वो रोप खींच लेनी चाहिए वापस, या और खिलाएंगे रसल को। मुझे ऐसा लगता है जो रौनक जी ने रसल। बोला ना कि लाइक वो उसको ऑक्शन पूल में शायद वापस ना भेजें, उसको डगआउट में रख लेंगे। ये बात मुंबई की भी हुई होगी पोलार्ड के साथ कि देख तेरे तू तू खेलने के लिए लायक है, क्योंकि ये बाहर की लीग खेल रहा था पोलार्ड, ये रसल भी अभी भी खेल खेलेगा। रहा है, अभी भी अभी भी खेल खेल रहा रहा है। है, एग्जैक्टली exactly। उसने पोलार्ड को बोला कि भाई देख तेरे को अगर खेलना है तो तेरे को रिलीज कर देते हैं, बट अगर तेरे को उतने ही पैसे दे के हम रोक लेंगे, डगआउट में बिठाएंगे, तेरे को ओके है, वो ओके था, है ना। वैसे ही कुछ रसल का होगा, 12 करोड़ बोलेंगे तू आजा डगआउट में बैठ जा। बट ये 2 सीजन खेलेगा, और 2 सीजन खेलेगा ये। हम्म। तो यार बट चलो। बाकी लार्जली आई थिंक चक्रवर्ती ठीक है, राणा मोस्टली इनकी टीम ठीक थी। इज जस्ट अबाउट वो ऊपर के जो दो तीन चार के प्लेयर बोले, और रोल क्लैरिटी ना, रिंकू को उसका रोल पता है, ना रमनदीप को पता है। इनफैक्ट हम रसल की बात कर रहे हैं ना, हल्क स्मैश, कब हल्क स्मैश करना है ये उसको भी नहीं पता। किसी दिन उसको भेज दिया चेज में ऊपर हल्क स्मैश करने, कभी बोल दिया कि तू रुक अभी रिंकू तू जा, 18वें 19वें ओवर के लिए रख दिया। मैचअप्स हैं बट चलो, जो भी है। मुझे बट लग रहा है ये थोड़ा सा ना चंद्रकांत पंडित का ज्यादा कटेगा रादर देन प्लेयर्स में, कोई लग और रहा है मैनेजमेंट। एक और प्लेयर मैं बोलूंगा निकलेगा, मोइन अली। हम्म। हम्म। हाँ मोइन अली तो 2 करोड़ में ही है, मतलब क्या बट निकाल। हाँ वैसे निकालो बता यार, रहा हूँ। मैं हमने कल बात करी है, चेन्नई में बनता है, निकालो यार इसको। नहीं नहीं, मोइन अली निकलेगा, बाहर निकलेगा। भाई वही है और देखो। अब हमने जो हम हमेशा बात करते हैं, आरआर वाली वीडियो में भी बात करी, सारी वीडियोस में बात करी, जो हमने आईपीएल से पहले डिस्कशंस करी थी। थ्रेड देखो यार, हमने दो थ्रेड लिखे थे इनके इस आईपीएल में, मेक शिफ्ट कैप्टनसी ऑप्शन और एंकर्स एट नंबर 3 और 4, यही हुआ है। यही हुआ है, बिल्कुल हुआ है यार। और लैक ऑफ इंडियन विकेट कीपिंग ऑप्शन भी इनको एज ए वीकनेस हर्ट किया पड़ा, है, बहुत हर्ट किया है उस चीज ने। क्योंकि ऊपर के उनको खिलाना ही पड़ा था डिकॉक, और उसमें से एक खिलाना ही खिलाना था, तभी आपकी एक्सटेंशन हो रही थी बैटिंग लाइनअप की। तो यार वही है कि नॉट लिव्ड अप टू द परफॉर्मेंस फॉर श्योर, मतलब अप टू द एक्सपेक्टेशन तो के की अगर कितना, बात की जाए। कितने करोड़ बच रहे हैं फिर, मतलब 30 करोड़ रुपए आ जाएंगे। यार 30 करोड़ तो इजीली आ गए, अगर आप मोइन को भी निकाल रहे हो तो 32 करोड़ आ गए, बहुत पैसा हाँ। है। हाँ, वही है, 30-32 करोड़ में कैमरन ग्रीन ही आ जाएगा, बट उनको जरूरत नहीं है कैमरन ग्रीन की। नहीं है कैमरन ग्रीन, तो फिर वही प्रॉब्लम है ना, ऊपर का एक प्लेयर चाहिए। तो कैमरन बट ने ऊपर खिलाओगे भी क्या कर यार? देगा एक ना, वन एक डाउन खिला इंडियन। देगा। नहीं आप एक बात बताओ ना, एक तो आपने फॉरेन पेसर तो एक खिलाना ही है आपने, नॉर्किया वॉर्किया स्पेंसर जॉनसन जिसको भी खिलाओ। फिर हम्म। आपको रसल और नारायण का तो फिक्स है, वो तो खेलेंगे ही। हम्म। एक आपका ओपनर हो गया फॉरेन, हम्म। तो फिर कहाँ घुसाओगे ग्रीन को? वो भी तो बात है ना। खैर चलो, मतलब आज जैसे रील भेजते हो कि भाई एक डीसी फैन, एक सीएसके फैन, और एक बाकी टीम्स का फैन, तो अपना क्या लेना देना, है ना, मतलब केकेआर में। बट के हार। है, नहीं थी तैयार, और बिल्कुल नहीं थी तैयार, क्योंकि ऑक्शन टेबल पे ही गई थी शायद वो हार, है ना। तो जब पहनाई थी वेंकी अय्यर को नोटों की हार। चलो एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, केकेआर अगले साल इसी टीम कोर तो देखो रिटेन करेगी, वो टॉप टीम्स में से जो आती हैं, जो अपने कोड को रखती हैं। आई थिंक लार्जली हम सब एग्री करेंगे, तीन चार प्लेयर्स के अलावा और किसी का रिलीज होना बन नहीं रहा अभी। और अब देखते हैं यार, चैंपियंस टीम सेम वही डायलॉग है, गंभीर तब तक हार जाए बहुत ज्यादा इंडिया के साथ, अगले साल मेंटोर आ जाए तो शायद फिर जीत जाए ये लोग, है यार ना। ये नीतीश राणा को हाँ, बाईचार राजस्थान ने रिलीज कर दिया अजय कैप्टन। कैप्टन। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, और लेगेसी प्लेयर है वो ना। याद आ रहा है यार, वो डीके वाले दिन याद आ रहे हैं कि इनके पास में जो भी कैप्टन रहता है ना, वो बेचारा सही में काफी चिल। वो ओवरवेलम ही रहता है हमेशा, बेचारा हाँ, परेशान रहता मुरझाया है। सा रहता है। डीके देखो कि वो मुरझाया रहता था ना, उससे कीपिंग होती थी ना, बेचारे से बैटिंग हो पाती थी। अय्यर था, अय्यर का खुद का परफॉर्मेंस डिप हो गया था काफी, बैट से तो हम्म। एटलीस्ट मेरे को याद है उसने कैप्टनसी अच्छी करी थी। अब देख लो रहाणे को, वो तो बेचारा कैरेक्टर भी वैसा ही है, थोड़ा शांति रहता है, तो और शांत हो गया। इनमें से तो एक वो गुर्राने वाला गंभीर ही आया था इसमें। अरे भाई, ये तो यार अब गंभीर और गांगुली, गांगुली। दादा वो स्टार्टिंग तो में, बट एक वो आई थिंक स्टार्टिंग एक में इतना एक दो नहीं था, वो सीजन ही तो लड़ा रहे था थे वो ना। भी। एक लड़ा दो था ना सीजन वो, तो रहे थे। शेन वॉर्न करता से तो लड़ा वो था था ना ही। गंभीर, वो हाँ। गांगुली, हाँ। और पहला सीजन में। हम्म।
तो यार यही है, अब केकेआर का यही हाल है। अगर आप फैन हो तो कमेंट करके बताओ कि आपकी आइडियल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि विश लिस्ट बनाओ एज अ फैन कि भाई मैं, अगर मैं केकेआर का फैन हूं तो मैं ये प्लेयर दूसरी टीम से उठाना चाहूंगा। वो पॉसिबल है नहीं है वो आपका सिरदर्द नहीं है ना, क्योंकि मतलब क्रिकेट तो यार ऐसा है कि इमेजिनेशन का कोई एंड नहीं है। अगर हार्दिक पांड्या इतने सक्सेसफुल होके जीटी से कहीं और आ सकते हैं, तो यार ये भी पॉसिबल है कि कोई भी प्लेयर कहीं से भी आ सकता है, अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली फ्रॉम आरसीबी। तो यार इसी के साथ एंड करते हैं आज का पॉडकास्ट। थैंक यू रौनक, थैंक यू अभिषेक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और जैसे अभिषेक कह रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब।